जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना इवनिंग का सत्संग है। कल जैसे मैंने बताया था अपने सत्संग में कि मेरे कान में, सीधे कान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। जैसे जब पानी चला जाता है तो वो अजीब सा होता है कान, उसी तरह से हो रहा था। तो मैंने 2 दिन तक मैंने गुरुपा का जल प्रसाद डाला था, तो थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगा। तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, पर कोई बात करता था तो मुझे आवाज नहीं आती थी। कान की कुछ कुछ प्रॉब्लम तो मेरी शायद पहले से ही है कि जैसे अगर कोई भी इंसान अगर मुझसे नहीं बात करता था तो मुझे उनकी आवाज, जैसे कहते हैं ना, बहुत छोटे से भी लोगों को सुनाई दे देती है, वो मुझे नहीं सुनाई पड़ती थी। पर गुरुपा तो अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा जाएगी क्यों नहीं। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं तो सोच रही थी गुरुपा मैं तो 7 दिन जल चढ़ाऊं, आपका जल डालूंगी, उसी से मैं ठीक हो जाऊंगी। पर गुरुपा को डॉक्टर के पास भेजना था। गुरुपा कहते हैं ना, डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। वही किया डॉक्टर साहब ने, वही किया गुरुपा ने। मेरी बेटी के द्वारा कहलवाया कि जाती क्यों नहीं हो, आपसे ज्यादा हमें परेशानी हो रही है। और फिर मेरे अंकल रात को कल लेकर गए, और सच में ये गुरुपा का ही था। क्योंकि जब जिस डॉक्टर के पास हम गए, आप बिलीव करोगे, गुरुपा की फीस मैंने सोचा था 1000 रुपए होगी, पर सिर्फ गुरुपा के हिसाब से गुरुपा की फीस 700 रुपए थी। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गुरुपा मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो और फिर आज मेरे अंकल ने छुट्टी करी मेरी वजह से, और गुरुपा ने उनकी छुट्टी करा के और मुझे साथ में भिजवाया दूसरे डॉक्टर के पास, और सब कुछ करके दवाई ववाई लाके आज मेरे अंकल ने पूरा चेकअप करा के और लेकर आए। जबकि कहीं कुछ जाना आना होता था तो हमेशा मैं ही जाती थी, अकेली जाती थी, अकेले करा के आ जाती थी। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि आप कितने प्यार से भेजते हो, करवाते हो काम, और वो काम हो जाता है। गुरुपा कहते हैं कि जैसे उनका 8 वचन है, पर एक वचन अभी मैंने ही सुना सत्संग में। उन्होंने बताया कि पहला होता है कि जो गुरुपा की बेटियां हैं, जितनी भी गुरु संगत है, वो कभी भी अपने आप को गरीब ना समझे। तो गुरुपा मैं आपको बता दूं, मैंने तो जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मैं तो अपने आप को बहुत ही अरबोपति मानती हूँ। क्योंकि जो सारे संसार का रचयिता, संसार को चलाने वाले ने हाथ पकड़ लिया, तो हम गरीब कैसे हो सकते हैं, हमारी संगत कैसे गरीब हो सकती है। तो गुरुपा की कोई भी संगत गरीब तो हो ही नहीं सकती, वो तो दिल की भी बहुत अमीर होती है। और ऐसी संगत से गुरुपा ने मुझे मिलवाया, उसका अनंतम 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 शुक्राना। और फिर मैं नए सत्संग के साथ दोबारा आऊंगी गुरुपा। और हाँ, एक सत्संग और मुझे याद आया है। गुरुपा कह रहे थे कि डुगरी का बुलावा आया, डुगरी का बुलावा आया है। तो मैंने कहा गुरुपा जब आप अपनी बेटी को बुलाओगे तो जरूर आऊंगी, और बुलाना आपने, ले जाना आपने, सब कुछ तो आपने करना है। तो आज सुबह सुबह मैं खड़ी हुई गुरुपा की मतलब जो उनका दरबार है उनकी सफाई कर रही थी। इतनी देर में मेरे अंकल जी आते हैं, और अंकल जी कहते हैं कि जो भारती आंटी है वो कह रही है कि मैं
डुगरी जा रही हूँ, तो तुम्हें जाना है तो बता दो, वो भी टिकट बुक करा देगी। तो उसका भी शुक्राना गुरुपा, आपने कैसे कहलवाया आंटी के थ्रू, भारती आंटी के थ्रू। और भारती की वजह से मैं डुगरी जा रही हूँ, अपने गुरु पापा के पास, अपने मैके जा रही हूँ। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और यही कहते हुए मैं अगले सत्संग से फिर दोबारा आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की लीला अपरंपार है। आज मैं एक ऐसा सत्संग सुन रही थी, एक ऐसे संगत जी थे जब गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तब की बात है। ये सत्संग तब का है उनका, और वो उनके पास जाते थे, कह रहे थे कि हफ्ते में 2 बार मैं जाता था। और गुरु जी पे इतना बिलीव तो नहीं करता था, पर मैं जाता ज़रूर था गुरु जी के पास। और उनके एक रिलेटिव थे, वो भी जाते थे। तो एक बार उनके यहाँ रेड पड़ी, उनका जो भी कारोबार था उसमें। और तो उसमें कुछ उन्होंने ऐसा केस बन गया उनके अगेंस्ट कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए। और वो चाहते थे कि गुरुजी किसी तरह ये ठीक करवा दे, और वो जाते थे और आ जाते थे, पर उनका कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी गुरुजी द्वारा। मतलब तो उन्होंने बताया कि वो किस तरह के थे। जब उन्होंने बाद में बताया कि वो कितने अपने आप को बता रहे थे कि मैं कितना कमीना इंसान था, मतलब ना तो घर में अपनी मदर को इज्जत से रखता था, ना बहन को, ना बेटियों को प्यार से। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक हम गुरु जी की कितने भी पूजा पाठ और जाके हाजिरी देते रहे, और जब तक हम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, तब तक सब कुछ बेकार है, सब कुछ निरर्थक है। गुरु जी की संगत बनने का सच्चा अर्थ तो ये है कि पहले अपने घर की महिलाओं का आदर करें, और बाहर की महिलाओं का आदर करें, और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करें, और ऑनेस्ट बने, हेरा फेरी ना करें। और उन्होंने ये भी बताया था अपने सत्संग में कि किस तरह से उन्होंने घूस देने की कोशिश करी, मतलब रिश्वत देने की कोशिश करी थी, और उनके काम नहीं बने। पर बाद में जब उन्होंने अपने व्यवहार में चेंजेस लाए और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश की, और उन्होंने बताया था कि वो शराब भी बहुत पीते थे, तो उन्होंने वो भी कम करी, और फिर बाद में छोड़ दी थी। और वो काफ़ी वो अपने व्यवहार में इस तरह से और चरित्र में भी बदलाव लाए, एक अच्छे इंसान की तरह बने। तो तब धीरे धीरे उनके काम बने, और लास्ट में जब वो उस केस से भी मुक्त हो गए, उनका केस वापस ले लिया गया, और जो थोड़ा बहुत नुकसान था वो भी पूरा हो गया। तो उनकी गुरुजी में श्रद्धा बढ़ गई। तो उनको लगता था कि उनके किसी संगत द्वारा करवाया हुआ होगा कोई काम, उनका जो उन्होंने अरदास लगाई है, मतलब जो भी बोला है उनको, तो उनको पहले ये लगा। तो गुरुजी तो सब जानते ही हैं, गुरुजी हर चीज मन की पढ़ लेते हैं, उन तक हर बात पहुंच जाती है बिन बताए। तो बोलते हैं मांगो नहीं मानो। तो जब उन्होंने बोला तो उन्होंने मानना शुरू कर दिया, और वो आज बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं गुरुजी को। और जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। वो इतना ज़्यादा चेंज लाए अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ नाम की संगत थे, पहले जाते थे और आ जाते थे, बिलीव भी नहीं करते थे, और बुरा भला भी कहने लग जाते थे जब उनका कोई काम नहीं बनता था। काम तो खैर उनका कोई बना ही नहीं, पर वो बस दिखावे के लिए जाते थे और आ जाते थे।
तो संगत जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की संगत जाती है और आती है, वो संगत नहीं है। पहले हमें गुरुजी के लायक बनना होगा, तब हमें उनकी संगत कहलाने का सच्चा अर्थ प्राप्त होगा। जैसे अब दिखावे के लिए तो लोग करते हैं, कर्मों से कुछ और है, वचनों से कुछ और है, तो फल भी तो वैसे ही मिलेगा ना। तो पहले एक अच्छा इंसान बनिए, फिर संगत बनिए। मेरा तो यही मानना है। जब तक एक अच्छे इंसान नहीं हो तो गुरुजी की अच्छी संगत भी नहीं बन सकते। और अच्छी संगत वही है जो एक बार गुरुजी आपका मन पढ़ लेते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मांगने से पहले ही आपकी झोलियां भर जाती है खुशियों से। और गुरुजी तो सब कुछ जानते हो है, तो हमें लगता है कि गुरुजी हमारी ये भी पूरी नहीं कर रहे हैं, छोटी सी बात है और ये इतनी बड़ी बात हो गई है। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, दिया जलाता हूँ, मंदिर जाता हूँ उनके, पर फिर भी मेरी नहीं बात हो रही है पूरी। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ही कुछ कमी है। हो सकता है गलती आपकी हो सकता है आप में ही हो, कुछ ना कुछ आपका ही किया हुआ हो, जो कि गुरुजी के द्वारा आपकी बात पूरी नहीं हो पा रही है। तो संगत जी, मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग संपन्न करती हूँ और साथ में अपना गुरुजी का पवित्र मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मुझे कल से बुखार है, पर बुखार में इतना तेज बुखार नहीं है, पर गुरुजी ने मेरे को बहुत हिम्मत दी है। थंबनेल जो मैसेजेस के ऊपर आती है, पता नहीं कैसे जनरेट होती है, जो बिल्कुल स्टीक बैठती है। मेरे जो भी जीवन में घटनाएं घटित होती है, उनके ऊपर जो मैसेजेस के ऊपर जो हेडलाइन होती है, वो बिल्कुल सही बैठती है। जैसे कि तेरे शरीर से कष्ट काट रहा हूँ, वो वाकई में मेरे शरीर से कष्ट काट रहे हैं गुरुजी। जो भी बुखार है, और वो मैं ठीक ही हूँ, और बुखार के रूप में जाने को कितने कष्ट काट रहे हैं मेरे। हो सकता है गंभीर बीमारी हो। मैसेज में आया था कि कोई तेरे शरीर के अंदर गंभीर बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है जिसको मैं काट रहा हूँ, हल्के में ही काट रहा हूँ। तुझे जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना आपका, कोटि कोटि नमन आपको। आपके चरण कमलों में मेरा नतमस्तक होकर नमस्कार है। आपकी बेटी आपको सुबह दोपहर शाम, यानी हर पल हर वेला में आप बोलते हो संध्या वेला करो या अमृत वेला में, मतलब उठ जाया करो। तो मुझे लगता है कोई वेला ऐसा नहीं है जब मैंने आपका स्मरण ना किया हो। सुबह उठते ही, आँख खुलते ही आपका जाप करती हूँ, आपका नाम, मतलब एक ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में चलता रहता है कि ये आपका दिव्य मंत्र जो है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये तो जब भी खाना बनाते वक्त, वॉक करते वक्त, ये तो चलता ही रहता है, जाप करती रहती हूँ। और सुबह उठने से लेकर शाम तक न जाने कितनी बार इसका मंत्र का जाप करती हूँ और आपका स्मरण करती हूँ, आपका सत्संग सुनती हूँ। जिस तरह से आपने अपनी ब्लेसिंग, आपने अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों पर और मेरे पति के ऊपर बनाए रखा है, और मेरे को ऐसे संभाला है जैसे कोई
पिता अपनी लाडली बेटी को जब वो दुखी होती है तब संभालता है। तो गुरुजी इसके लिए बड़ा शुक्राना है, एक मेरा सहारा हो आप। जय जय गुरुजी, जय जय मेरे गुरुजी। आपका जितना शुक्राना किया जाए कम है। एक एक इंसिडेंट मैं करना चाहती हूँ शेयर, पर मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, जुबान मेरी काम ही नहीं करती। अब मैंने सोचा पहले मैं लिख लिया करूँगी फिर मैं शेयर करूँगी। इतने प्यारे प्यारे सत्संग है मेरी ज़िंदगी में, इतनी खुशियों भरे दुख भरे, सब न जाने किसके कहाँ काम आ जाए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो और उनके कष्ट दूर हो, सर्वत्र का भला हो, सब ठीक रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू संगत जी सत्संग सुनने के लिए। ये थे शंकर जी आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर सेंड कीजिए। गुरु जी के आदेशानुसार आपका सत्संग भी टाइम पर अपलोड किया जाएगा। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भिजवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8920635984 है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी के साथ दिया गया है। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।